नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एएस रिपेयरिंग तक। आज हम यह मिक्सी जो है सुमित नाम से यह मिक्सी का ब्रांड लोगो दिया हुआ है, ठीक है। इसका प्रॉब्लम को देखेंगे और समझेंगे कि इसमें ये देखिए इंडिकेटर बत्ती ऑन होता है, लेकिन जब भी हम चालू करते हैं तो यह इंडिकेटर बत्ती गोल हो जाता है, ठीक है। मतलब लोड लेते समय इसका इंडिकेटर जो है वह बंद हो जाता है। तो सबसे पहले इसके यह जो लोड ब्रेकर और इसके वायर इन दोनों को चेक करेंगे। यहाँ इस पिन पॉइंट पर कंटिन्यूटी से चेक करने पर कोई भी कंटिन्यूटी शो नहीं किया, तो चलिए हम इसे खोल लेते हैं और देखिए सबसे पहले इसके चेकिंग करने के तरीके में यह जो लोड ब्रेकर रहता है इसको चेक करना होता है, और इस जो वायर मेंस एसी कोड ये दोनों सप्लाई को चेक करने होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस मिक्सी का जो यह प्रॉब्लम है इसे आसानी से समझना चाहें तो वीडियो पे कंप्लीट बने रहिए और ध्यान से देखिए। बहुत ही इजी तरीके से इसका प्रॉब्लम आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। हमने इसे एंगल पर बढ़िया तरीके से सेट कर दिया है कैमरा को। अब सबसे पहले ये जो लोड ब्रेकर दिया रहता है, ठीक है, यहाँ अगर कंटिन्यूटी से चेक कर रहे हैं तो यह ओके दिखा रहा है, ठीक है, यह ख़राब नहीं हुआ है। तो डाउट जाता है इस मेंस वायर पर, ठीक है। तो मेंस वायर से आने वाले एक एक सप्लाई लाइन को चेक करते हैं। इसका एक वायर जो है डायरेक्ट जा कर के इस ऑन ऑफ रोटरी स्विच पे जुड़ता है, और इसके अंदर के दूसरे वायर जो हैं वह एक वायर जो है इसका लोड ब्रेकर दिया रहता है उसमें कनेक्ट होते हैं। तो इसके कंटिन्यूटी के माध्यम से अगर हम इसे देखते हैं तो एक एक पॉइंट पर कुछ इस प्रकार से टच करते हुए इस रोटरी स्विच पर आने वाले पॉइंट को और इस लोड ब्रेकर पर आने वाले पॉइंट को देखने होते हैं, ठीक है। कुछ इसी प्रकार से आप भी देख सकते हैं कंटिन्यूटी के माध्यम से, मीटर के माध्यम से। और अगर इसमें कुछ शो नहीं करता है तो डायरेक्ट आप इसके जो यह मेंस वायर जहाँ जहाँ जुड़े होते हैं उसको डिस्कनेक्ट कर दें। और इसमें 3 वायर होते हैं, इसका एक जो बॉडी ग्राउंड का वायर होता है उसे छोड़ते हुए बाकी के 2 वायर को आपस में शॉर्ट कर दें, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और यह जब शॉर्ट हो जाए उसके बाद इसके यह पिन पॉइंट पर, ठीक है, 3 पिन टॉप पॉइंट पर यहाँ पे कंटिन्यूटी से देखेंगे। अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी शो होता है तो वायर ओके माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हो तो आप डायरेक्ट इस प्रकार से सीरीज लाइन पर भी शॉर्ट करके चेक कर सकते हैं वायर को, ठीक है। अगर सीरीज लाइन नहीं जला फिर भी तो फिर यह वायर कन्फर्म हो जाता है कि यह ख़राब हो चुका है, ठीक है। अब हम इसकी जगह पे दूसरे वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसके इनपुट वाले जो लाइन होते हैं उन्हें फाइंड किया जाता है कि इन दोनों वायर तक सही सलामत अर्थिंग और फेस इसके अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहा है, ठीक है। कुछ उसके बाद में यह ऑन ऑफ स्विच के जो पॉइंट बने होते हैं उन्हें भी देखने होते हैं कि यह रोटरी स्विच तक इनपुट होने के बाद में यह ऑन ऑफ वाला जो रोटरी स्विच है वह सही तरीक़ा से सप्लाई को ट्रांसफ़र मोटर तक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इन सब को बारीकी से देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम कंफर्म कर चुके हैं इसका वायर ख़राब निकला, तो इसकी जगह पे हम यह सेम क्वालिटी का, बल्कि अच्छे क्वालिटी का कहने चाहिए, ठीक है, हम इसमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसमें इसका जो ब्रांड इंडिकेशन मतलब दिया रहता है इसके बारे में, वायर के बारे में, यह हम सामान्यतः इस प्रकार के वायर को इस टाइप से हाई लोडेड चीज़ों पे इस्तेमाल किया करते हैं, ठीक है। जो कि इसे हम कूलर पे भी लगा लेते हैं, और यह मिक्सी, आयरन, यह सब में इस वैरायटी के जो वायर हैं यह लगते हैं, ठीक है।
तो जैसा कि आप जानते हैं इसके अंदर 3 वायर होता है, ठीक है। अब हम यहाँ से छील के देखते हैं, कंफर्म करते हैं कि इसमें कौन कौन से कलर के वायर दिए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसका कनेक्शन जो है किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक। मतलब आप जैसे इसको डिस्कनेक्ट किए थे पहले वाला जो वायर में, हो सकता है इसमें कुछ डिफरेंस कलर दिया हो तो दिमाग कन्फ्यूजन का सिग्नल देता है। इसीलिए कंफर्म करने के लिए वीडियो पे पूरा ध्यान दीजिए, ठीक है, ताकि आप भी बहुत ही ईजी तरीक़ा से यह छोटा सा समस्या सॉल्व कर सकें, ठीक है तो यह छोटा सा ही समस्या, लेकिन जब हम इस वायर को लगा करके कन्फर्म इसमें जब तक सप्लाई देकर इसे चेक ना कर लें तब तक इसे कुछ भी कह पाना ठीक नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है इसके सप्लाई अंदर सही सलामत देने के बाद में भी इसके मोटर वगैरह में प्रॉब्लम निकल जाए, तो यह पहले से बोल देना कि इसका वायर ही ख़राब है, यह सही नहीं बैठता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम इसे प्रॉपर तरीक़ा से जोड़ लेते हैं जैसे इसमें जुड़ा हुआ था। जैसे कि इसके एक पॉइंट हम इसे एक वायर को जोड़ेंगे इसके ऑन ऑफ वाले स्विच पे, ठीक है, रोटरी स्विच पे, जहाँ से स्पीड वगैरह इसका कंट्रोल किया जाता है, और दूसरा पॉइंट इसके स्पीड ब्रेकर पर जोड़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले इस वायर को भी कंफर्म करना होगा, तो इसके लिए सेम प्रोसेस वही है कि एक एक करके इस प्रकार से कंटिन्यूटी के माध्यम से इसका कंटिन्यूटी देख लें। इसमें अगर ओके सिग्नल देता है तो फिर यह वायर का ये 2 पॉइंट जो है इसके इनपुट वाले अर्थिन फेस समझे जाते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और रह जाता है यह एक बचा हुआ पॉइंट, यह जो हरे कलर का दिखाई दे रहा है, यह होता है बॉडी ग्राउंड का तार। इसे इन दोनों को जोड़ लेने के बाद में भी जोड़ सकते हैं, और ना भी जोड़ने से भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इसमें, ठीक है। तो हमने देखिए इसे जोड़ दिया है जैसे पहले वायर में जुड़ा हुआ था, सेम उसी तरीक़ा से। अब हम इसे लाइन दे के देखते हैं कि यह मोटर जो है सही तरीक़ा से घूमता है या फिर इसके मैग्नेट वगैरह मोटर वगैरह में और कोई समस्या दिखाता है क्या, ठीक है। सही तरीक़ा से टेपिंग कर दें ताकि यह कहीं दूसरे जगह पे टच ना हो चलाने के दौरान। और हो सके एक कमेंट करके इस वीडियो के बारे में अपनी राय आप ज़रूर दें, ताकि हमें पता चले कि आप यह वीडियो देख रहे हैं। और जब इस प्रकार से टेप लग जाए इसमें, तो फिर इसे व्यवस्थित ढंग से इस मोटर की पहुंच से थोड़ा सा दूर इस वायर को सेट करते हुए इसे फिर टाइट करने होते हैं, ठीक है। तो हम चलिए इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइंट करने के बाद में प्रॉपर तरीक़ा से टेप कर देते हैं और फिर चला के देखते हैं। इसे टेम्परेरी टेस्ट करने पर भी इसे अच्छी तरीक़ा से व्यवस्थित टाइट करने होते हैं। अगर इसमें और कोई प्रॉब्लम होता तो उसे मल्टीमीटर के माध्यम से भी चेक करके समझ में आ जाता है, लेकिन इसमें हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं लगा तो हमने इसे कंप्लीट कर दिया है। और चलिए एक बार इसे आपको चला करके दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए यह ओके हो चुके हैं। तो एक लाइक वीडियो को कर दीजिए अगर आपको हमारे इस वीडियो से कुछ जानने सीखने को मिला हो तो। धन्यवाद।